नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए सीक्रेट के ऊपर, एक नए रहस्य के ऊपर महाभारत में। और आज हम बात कर रहे हैं कौरव के बारे में। पूरा जो उनको कौरव का जो वंश था या उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। कौरव जो है ये एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, यानी और कौरव का अर्थ यह है कि जो कि किंग महाराज कुरु के जो वंशज है, या तमिल में उन्हें हम कुरव भी कह सकते हैं। और कुरु राजा जो है वो बहुत ही एक महान राजा थे। और जो जाने माने जो कौरव हैं वो है दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, युधिष्ठिर और दुसला। ये सब बहुत ही जाने पहचाने कौरव है। और जो युधिष्ठिर है वो गांधारी के पुत्र नहीं है, पर दुर्योधन और भीम के भीम और दुर्योधन जैसे वो बलशाली थे। और यही वो एक दासी पुत्र थी। और कौरव का महाभारत में बहुत मतलब है। एक अर्थ ये है कि जो कुरु के जो वंशज है उन्हें कौरव कहा जाता है। और इसका मतलब है कि जो पांडव भाई भी हैं उनके लिए भी ये सब मतलब कौरव जो शब्द है उनके लिए भी व्यवहार किया गया है, उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और एक अर्थ ये है कि जो कुरु के जो वंशज है उनके जो सब ज्येष्ठ हैं, और ये जो राजा धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके बारे में ज़्यादा किया गया है। और पांडु के बारे में नहीं, क्योंकि पांडु के पुत्रों के बारे में नहीं, क्योंकि वो सब पांडव वंश के हैं। और जब हम गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात करते हैं, उन्हें धर्तराष्ट्र भी कहा जाता है, यानी धृतराष्ट्र से ये सब निकाला गया है संस्कृत का धर्तराष्ट्र। और हम अभी ये भी जानेंगे कि कौरव किस प्रकार जन्म हुए थे। तो चलिए जानते हैं। गांधारी का जब धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ, उसके बाद एक दिन द्वैपायन व्यास आए थे हस्तिनापुर का घूमने, और वहाँ पे उनका रहना वो बहुत अच्छा हुआ और वो बहुत शांति से रहे। इसलिए वो गांधारी के सेवा से वो बहुत खुश होकर उनको एक वरदान दिया कि उनके 100 पुत्र होंगे। और गांधारी ने भी इसकी इच्छा की थी कि उनके 100 पुत्र हों, जो कि उनके पति के समान ही बहुत शक्तिशाली हो। और व्यास ने उनको ये वरदान देते हुए कहा। और समय के अनुसार गांधारी ने भी जाना। गांधारी को भी पता चला कि एक पुत्र आने वाला है, और उन्हें लगा कि 100 पुत्र आने वाले हैं। पर 2 साल ऐसे ही चले गए, पर वो जो बच्चा उनके पेट में था वो जन्म ही नहीं हुआ। और उसी के बीच कुंती ने एक पुत्र उन्हें मिला धर्म से, जिनको उन्होंने युधिष्ठिर कहा। और 2 साल के गर्भधारण के बाद भी गांधारी ने एक मतलब मांस के टुकड़े को उन्होंने जन्म दिया, जो कि एक बच्चा था ही नहीं। और गांधारी बहुत क्रोधित हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी इससे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनके 100 पुत्र जन्म हो गए ऋषि व्यास के अनुसार। और जब वो फेंकने ही वाली थी उस मांस के टुकड़े को, उस समय ऋषि व्यास आकर कहा कि उनके जो वरदान है वो कभी गलत नहीं जा सकते। उन्होंने गांधारी को कहा कि 1000 डिब्बे वो लाए और उनमें वो घी रख दे। और उन्होंने गांधारी को कहा कि वो उस मांस के टुकड़े को 100 टुकड़ों में बांट देंगे और उनको उस डिब्बे के अंदर रख देंगे, और जो कि बाद में 100 पुत्र हो जाएंगे जो उन्हें चाहिए था। तो गांधारी ने व्यास को कहा कि उन्हें एक पुत्री भी चाहिए था। तो व्यास ने कहा कि ठीक है, 101 भाग में उस मांस के टुकड़े को काट दो। और काट के उन्होंने डिब्बे के अंदर रख दिया। और 2 साल के बाद सब जो पुत्र है एक के बाद एक जन्म है। और भीम दुर्योधन के जन्म होने के एक दिन बाद जन्म हुए थे, जिसके कारण वह दुर्योधन से सिर्फ एक दिन छोटे थे। और दुर्योधन के जन्म होने के बाद अर्जुन, नकुल, सहदेव जन्म हुए थे, और भी जो कौरव थे वो भी जन्म हुए थे। और जो सब 100 कौरव थे उनके पत्नी है, ये बात आदि पर्व में कहा गया है। और उनमें से किन कौरव के बच्चे भी थे। दुर्योधन के बारे में ये लिखा गया है कि उनकी जो पत्नी थी वो कलिंग देश की रानी थी, यानी उड़ीसा की वो रानी थी। और उनका नाम था भानुमति। और उनके 2 पुत्र थे, 2 बच्चे थे। एक पुत्र थे लक्ष्मण कुमार और एक पुत्री थी लक्ष्मणा।
और लक्ष्मण कुमार ने कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और शिखंडी के पुत्र को उन्होंने मारा था। और लक्ष्मणा जो है कहा गया है कि वो कृष्ण के पुत्र सांब से उन्होंने विवाह किया था और उनका एक पुत्र जन्म हुआ था जिसका नाम था उष्णिक। और दुशासन के पुत्र जो था वो श्रुतसेन के द्वारा मारा गया था युद्ध में। और चित्रसेन का जो पुत्र है वो भी श्रुतकर्मा के द्वारा मारा गया था। और ये भी बात लिखा गया है कि कौरव के जो भी पुत्र थे सब मारे गए थे युद्ध में। तो यही था कौरवों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अगर आप भी कोई सीक्रेट जानना चाहते हैं महाभारत का तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे, ताकि मैं हमारा जो पूरा जो कम्युनिटी है यूट्यूब का, हम हमारे सब्सक्राइबर के साथ हम अच्छे से बात कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए अगर आप कोई सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।